नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उन उसका बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उसका उनके पिता का नाम है जैनुल आबदीन। वो एक नाविक थे। उनकी माता असीमा एक गृहिणी थी। कला कलाम पढ़ने में बहुत ही तेज थे और उन्होंने अपने संघर्ष अपने शुरुआती दिनों में अखबार भी बेचे और बेचने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते थे। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। कलाम जी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके मिसाइल कार्यक्रम में योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये महत्वपूर्ण मिसाइल है जो उन्होंने बहुत ही तेज तरीके से काम किया और दुनिया को बता दिया कि हम परमाणु संपन्न देश है। सन 2002 में उन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ लिया। कलाम जी महान वैज्ञानिक थे और लेखक लेखक और पुस्तकें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी। वैज्ञानिक के साथ साथ वो बहुत ही बढ़िया लेखक भी थे और विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल है। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दयानंद कुमार मोटिवेशनल में। तो अब्दुल कलाम के बारे में जी आज बात करने जा रहा हूँ। वो ये 8 साल का उम्र से जिस समय वो पढ़ने उठता था, 4 बजे उठता था पढ़ने और स्नान के बाद मैथ्स पढ़ने चले जाते थे। मैथ्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो अपने साथ नमाज पढ़ते थे। पिता के साथ ही नमाज पढ़ते थे। तो दोस्तों, उन्होंने पढ़ाई करी। अब्दुल कलाम ने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से और त्रिची के साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियर में स्पेशलाइज्ड की पढ़ाई की पूरी की। जानकारी दें, 71 वर्ष की आयु में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने और सन 2002 में वो टाइम था जो वो टाइम आ गया। उनके बचपन में उन्होंने क्या क्या किया है आज उनके बारे में बताते हैं दोस्तों। आज इसीलिए उनके बारे में बताना जरूरी है कि जिंदगी छोटी छोटी चीज से ही आगे बढ़ती है। अब्दुल कलाम के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 3 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज के समय में हम लोग के पास तो वो डिग्री नहीं है। अब्दुल अब्दुल कलाम का गुरु का नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर था। सोचिए, एक मुसलमान होके इतना सिर पर सिर हमेशा मोटिवेट रहा और खुद का परिवार में 4 से 5 आदमी थे। तो दोस्तों, उन्होंने हमने जो बताया था कि 3 मिसाइल का खोज किया था, उनके साथ नाग, ब्रह्मोस मिसाइल, त्रिशूल, ये तीनों छूट गया था। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही भयंकर मिसाइल था। अब्दुल कलाम में ऐसा क्या खास बात था कि वो राष्ट्रपति बन सकता था। एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले राष्ट्रपति बनने का जो मतलब देख सकते थे कि वो राष्ट्रपति बनने लायक था। तो उसको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति पुरुष है, इनको बनाना बहुत जरूरी है, देश को ये आगे ले जा सकते हैं। अब वास्तविक में ये इन्होंने परमाणु ऊर्जा, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन, उनका कौशल, राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता उनको आगे बढ़ा दिया। अब्दुल कलाम दुनिया के एक मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों भागवत गीता से बहुत ही प्रेरित थे। उन्होंने भागवत गीता से बहुत प्रेरित होने के बाद ही जिस समय वो मिसाइल बना रहे थे तो बहुत अच्छा नाम दिए थे। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ब्रह्मोस, ये सारा जो नाम भागवत गीता से लिया हुआ था। एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में भागवत गीता था उनके, और हर चीज का नॉलेज हुआ करता था उनको। आप किताब पढ़ने में बहुत ही तेज थे दोस्तों। तो जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। भारत के ऐसे राष्ट्रपति को सलाम है मेरे तरफ से। और देश के लिए, देश में 26 जनवरी भी आ रहा है कि ऐसे राष्ट्रपति हमें, भावी राष्ट्रपति कभी और मिल नहीं सकते हैं, इतने इतने शिक्षित और इतने हाई लेवल के नॉलेज वाले राष्ट्रपति। तो दोस्तों, एक बार की घटना उनके याद है कि एक बार परिवार में जिस तरह से हम आए, मतलब पार्टी चल रहा था तो पार्टी में सभी परिवार के लोग गए हुए थे। तो जाने के बाद उन्होंने सरकारी खर्चों
पर जो ईमानदारी से काम किया था कि सरकारी खर्चों पर कितना से कितना खर्च बजट आएगा, तो उनके परिवार में हो सकता है उसमें से 10-20 लोग ज़्यादा पहुंच गए थे, उनके बजट से ज़्यादा खर्च हो गया था। तो बजट से वो सरकारी सोचा कि सरकारी है तो सबको खाने मिल जाएगा, यही चक्कर में वो लोग पार्टी में पूरे फैमिली गए हुए थे। तो पूरा फैमिली जाने के बाद अब एपीजे अब्दुल कलाम अपना इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि उन्होंने अपना जो सैलरी से पैसा आएगा वो पैसा वहां से सरकारी खजाना में जमा किया। बताइए, इतना ईमानदार आदमी राष्ट्रपति बनता नहीं तो कौन बनता? बेईमान सब तो दुनिया को पूरा खोखला कर ले है। तो सोचिए दोस्तों, ये है अब्दुल कलाम के बारे में। हम आज उसका जीवनी पढ़ते हैं तो इतना सुंदर लगता है, तो सोचो आदमी का व्यवहार कितना सुंदर था। और किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, वो हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और सभी धर्मों को सम्मान करने के साथ साथ वो देश के लिए एक जीता जागता अखंड राष्ट्र का निर्माण करने का योगदान था उनके जीवन में। उनका जीवन परिचय बहुत ही मस्त था। तो दोस्तों सोचिए, एक गरीब घर का लड़का जिस तरह से आगे बढ़ा है अपना लाइफ में, एक मिसाइल मैन के तौर पर आगे बढ़ा, जिस तरह से अखबार बेचते बेचते गली गली घूमते उन्होंने एक ऐसा दिमाग लगा लिया। लाइब्रेरी में बहुत ध्यान देते थे, लाइब्रेरी में फ्री किताब पढ़ा करते थे। तो सोचिए, राष्ट्रपति बन गया। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, हम लोग भी बहुत कुछ कर लेंगे दोस्तों। मेहनत करने की जरूरत है, बस मेहनत, लगन। और उसका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा भाषण है एपीजे अब्दुल कलाम का। वो अंग्रेजी में ही ज़्यादा भाषण देते थे। उन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत बढ़िया स्पीच दिया था कि जो हमको सबसे पहले क्या करना है, एम लेना है, एम, गोल को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना है, दिन रात एक कर देना है। कैसे क्या करना है उसके बारे में सोचो। सुबह दोपहर शाम हमेशा ये 3 टाइम होता है लाइफ दोस्तों मेरा।